राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है बच्चों। अपने कॉपी पेन तैयार रखिए, अपने नोट्स बनाते जाइए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है बच्चों कोरोना महामारी के दौरान आप अपनी स्टडी को दीजिए। जैसे ही एग्जाम हो तो हमें जो कामयाबी से कोई ना रोक सके, इतनी मेहनत आपको करनी है, बार बार लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और बहुत जल्दी जो हम आपके लिए पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द जो आपका इंतजार खत्म होने वाला बच्चों, और बड़ी क्वालिटी के साथ आपके लिए पेड कोर्स जो है वो लेके आ रहे हैं बच्चों। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने बड़ौदा हलके के लिए निम्न में से कौन सी घोषणा की है। बच्चों आप जानते ही हो अब बड़ौदा उपचुनाव जो वो होने वाला है, क्योंकि ये सीट जो फिलहाल खाली है। बच्चों सबसे पहले तो आप कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक थे, वर्तमान में कौन विधायक थे इस 14वीं विधानसभा में जिनके निधन से सीट खाली हुई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से 14वीं विधानसभा में किसे चुना गया था विधायक, जिनके निधन के बाद जो है यह सीट जो है खाली हुई है, यह आपने कमेंट करके बताना बच्चों। तो आप जानते हो बच्चों बड़ौदा उपचुनाव जो होने वाला है अप्रैल 2020 से जो एक सीट खाली है। तो जैसे ही कोई उपचुनाव होता है तो सरकार आप जानते हो घोषणाओं की झड़ी लगा देती है। तो यह कह रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने बड़ौदा हलके के लिए निम्न में से कौन सी घोषणा की है। पहला ऑप्शन है आईएमटी यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, बी ऑप्शन है राइस मिल, सी जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा और डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये सारी की सारी घोषणाएं की हैं प्रदेश सरकार ने बड़ौदा हलके के लिए जो है वहां आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए से आधुनिक राइस मिल जो है, चावल मिल जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा बच्चों वो जनता जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का जो दर्जा देने की घोषणा सरकार ने की है। कृषि मंत्री आप जानते बच्चों कौन है, श्री जेपी दलाल। विभागों से जुड़ी 231 करोड़ की विकास कार्यों की घोषणा इन्होंने की है और इनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुके हैं, कुछ जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो श्री जेपी दलाल जो बच्चों ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से जो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हमारे यही हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य जो डिपार्टमेंट है बच्चों वो किन के पास है, श्री जेपी दलाल के पास। तो मैंने आपसे पूछा था बच्चों कि 14वीं विधानसभा में कौन चुनकर आए थे बड़ौदा हलके से जिनके निधन के बाद जो है बच्चों ये सीट जो है वो खाली है। तो श्री कृष्ण हुड्डा, ठीक है। किस पार्टी से थे बच्चों, कांग्रेस से चुनकर आए थे ये। और अप्रैल में इनका निधन होने के बाद जो है तब से सीट जो है वो खाली चल रही है। तो अब इस पे जो है उपचुनाव होने हैं बच्चों। प्रदेश सरकार ने आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करेगी। एफेड की राइस मिल स्थापित करने का निर्णय लिया है। 12 करोड़ की लागत से ये जो है आधुनिक राइस मिल जो है स्थापित होगी और जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में यातायात के दबाव को कम करने के लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आउटर रिंग रोड नंबर 3 बनाएगा। हरियाणा में इसके कितने सफर बनेंगे। क्या कहता है, दिल्ली में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI आउटर रिंग रोड नंबर 3 बनाएगा। हरियाणा में इसके कितने सफर बनेंगे।
सपर का अर्थ बच्चों संपर्क मार्ग। संपर्क मार्ग कितने बनेंगे? तो बच्चों ये बनेंगे दो। कितने? दो संपर्क मार्ग जो है बच्चों वो बनेंगे, एक सोनीपत गोहाना के से और दूसरा जो बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ से इसका इतना फायदा होगा बच्चों, कह रहा ना दिल्ली में यातायात का दबाव कम करने के लिए जो NH9 जो है सिर्फ बहादुरगढ़ पड़ता है, वहां से दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने में मात्र 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। हरियाणा के लोगों की एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए दो सपर यानी कि संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे। पहला सपर दिल्ली के बवाना जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे गोहाना सोनीपत रोड पर गांव बड़वासनी तक होगा, और दूसरा दिल्ली के दिचाऊ कला से NH9 पर बहादुरगढ़ के गांव बालोरा के पास मिलेगा। और बहादुरगढ़ में 200 मीटर लंबे सफर को राजमार्ग से एलिवेटेड बनाकर जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? एलिवेटेड बनाकर जो है वो जोड़ा जाएगा। बहादुरगढ़ का जो सफर है उस पर कोई टोल नहीं होगा। आप जानते बच्चों बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा, इंडिया नहीं बच्चों। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई है, गेटवे ऑफ हरियाणा की अगर हम बात करें तो वह बच्चों बहादुरगढ़। और अगर मैं यहां आपको यह बताऊं कि गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ लिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, तो वो जो है हरियाणा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है एसएससी पूछ चुकी है बच्चों। ठीक है। तो बहादुरगढ़ का जो सफर होगा, बहादुरगढ़ के सफर पर उसका जो संपर्क मार्ग है कोई टोल नहीं होगा। यह हाईवे रेड लाइट फ्री होगा। ठीक है। तो बच्चों जो दिल्ली का यातायात कम करने के लिए जो आउटर रिंग नंबर 3 जो बनाया जा रहा है उसमें हरियाणा में कितने सफर बनेंगे, कितने संपर्क मार्ग बनेंगे? तो 2 संपर्क मार्ग जो हैं वो बनेंगे बच्चों। ठीक है, कर लोगे? कहता है ये बढ़ने के बाद एयरपोर्ट पर जो है वो मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। कहां से? NH1 से। NH1 से जो है वो मात्र जो है 20 मिनट में जो एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। नेक्स्ट देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की संख्या 820 से बढ़ाकर अब कितनी करने की योजना है? बच्चों बार बार ये पढ़ते आए हैं कि अभी जो है धान की जो कटाई है वो शुरू होने वाली है। धान की कटाई जो है, और धान की कटाई होने के बाद जो अवशेष बचता, जो पराली बचती है उसे किसान जला देते हैं, जिससे जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। दिल्ली तो पूरी तरह कोहरे से ढक जाती है। तो बार बार हरियाणा पंजाब के किसानों पर इसके आरोप लगते आ रहे हैं कि इतने प्रदूषण का जिम्मेदार ये है। हालांकि बच्चों इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है, जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा जिम्मेदार है इन चीजों के लिए। तो सरकार ने क्या कहा है कि आप जो पराली अवशेष हैं, जो फसल अवशेष है पराली, उसको प्रबंधन के लिए उसको जलाना नहीं है, उसको यूटिलाइज करो, खाद के रूप में उसको धरती में मिलाओ। इस प्रकार तो सरकार जो है किसानों को सब्सिडी पे कृषि यंत्र दे रही है, मशीनरी सब्सिडी पे दे रही है। तो कहता है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की संख्या पहले 820 स्थापित करने की जो है वो योजना थी सरकार की। अब बढ़ाकर वो कितनी करने की योजना है? तो 820 से बढ़ाकर अब वो 1500 कर दिए गए हैं। कितने करने की योजना है? 1500। ठीक है बच्चों, हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए लघु व सीमांत किसान, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन तक फसल अवशेष मशीनरी की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। इसके लिए मशीनरी बैंकों की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। विभाग द्वारा तय लक्ष्य 820, पहले लक्ष्य 820 का था, उसकी अपेक्षा 1500 मशीनरी बैंकों को जो है वो स्थापित किया जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, कितने? 80% अनुदान पर, 80% जो है सब्सिडी पर वो स्थापित किए जाएंगे। कितने? 820 होने थे, अब कितने स्थापित किए जाएंगे? 1500 मशीनरी बैंक जो हैं। और कितनी सब्सिडी पे? 80% सब्सिडी पे वो स्थापित किए जाएंगे। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में विभागीय पोर्टल पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?
कुल 16,647 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर लगभग कितने करोड़ का खर्च होगा? 155 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च होगा बच्चों। ठीक है, कर लोगे? तो अगला क्वेश्चन देखिए, लुआस के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिरबन गुहा ने दूध में मैग्नीशियम का पता लगाने के लिए कितने रुपए लागत का टेस्ट तैयार किया है? बच्चों लुआस आप जानते हो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस जो है कहां है? हिसार में, बहुत बार पढ़ चुके हैं। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये HAU हिसार का एक भाग था, इसके VC डॉक्टर गुरदयाल सिंह है। तो बहुत ज्यादा जो है बढ़िया यूनिवर्सिटी है बच्चों। तो अब क्या किया इसके एक पूर्व छात्र ने, अनिरबन गुहा ने दूध में मैग्नीशियम का पता लगाने के लिए कितने रुपए लागत का टेस्ट तैयार किया है? बच्चों दूध में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा, यह टेस्ट करने के लिए पहले लाखों की मशीन आती थी, लाखों की मशीन ये काम करती थी और उस पर भी एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो चाहिए होते थे। लेकिन ये जो लुआस के पूर्व छात्र हैं अनिरबन गुहा, इन्होंने मात्र 200 रुपए में 200 रुपए की एक ऐसी किट तैयार की, कैसे केमिकल तैयार किए जिससे दूध में मैग्नीशियम की मात्रा का पता चंद ही मिनटों में लगाया जा सकता है। बच्चों 100 जो मिलीलीटर दूध है उसमें लगभग 15 मिलीलीटर जो है वो मैग्नीशियम की मात्रा होती है। तो थैलेला रोग जो होता है पशुओं में, उस पे इसने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था कि थैलेला रोग जब होता है तो उस दौरान क्या उसमें मैग्नीशियम जो दूध में होता है उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो 2012 में इन्होंने केंद्र सरकार को जो है अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो पेटेंट के लिए भेजा था और 8 सितंबर को अब जो उनको ये पेटेंट मिला है। तो बच्चों ये आपको PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आप जानते हो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, KC पब्लिकेशंस और कृष्णा क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है। जल्द ही क्विज लेकर आ रहे हैं बच्चों आपके लिए, जल्द ही पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, बच्चों सबसे बड़ी बात है यह प्रयोग इन्होंने हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके दूध पर किया। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ना दूध में मैग्नीशियम की मात्रा जो है उसके लिए कितने रुपए का जो टेस्ट वो तैयार किया, मात्र 200 रुपए का। तो यह प्रयोग उन्होंने हरियाणा की मुर्रा, हरियाणा की लाइफलाइन जिसको कह सकते हो, हरियाणा की किसानों की लाइफलाइन, किसानों की जीवन रेखा मुर्रा, हरियाणा का काला सोना, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। ठीक है बच्चों, उस पर किया है, उसके दूध पर। हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है? हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया? बीड़ी, हुक्का, सिगरेट या शराब? तो बच्चों ये लगाया गया हुक्के पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों हुक्का जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बूढ़ों के बीच एक स्टेटस सिंबल रहा हमेशा से ही और भाईचारे की मिसाल भी कायम करता हुक्का। लेकिन बच्चों आजकल इसका बड़ा दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे युवा हैं वो भी इसको एक स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं और उसके लिए जगह जगह हुक्का बार जो है वो खुलते जा रहे हैं। तो इस चीज के दुरुपयोग को रोकने के लिए हरियाणा में जो है हुक्का और हुक्का बार जो है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र और पंजाब में जो है पहले से ही हुक्का बार पे जो बच्चों वो प्रतिबंध है। ठीक है, तो बच्चों ये है हुक्का जो कि स्टेटस सिंबल माना जाता था हमारे ग्रामीण परिवेश में। लेकिन बच्चों वो बड़े बूढ़ों के बीच होता था, बड़े बूढ़ों के लिए स्टेटस सिंबल था, उनके लिए एक भाईचारे की मिसाल थी कि 2, 4, 5, 7 जो भाई हैं वो हुक्के पर बैठ के जो अपनी चर्चा करते थे। लेकिन आजकल जो युवा हैं उनमें इसका एक फैशन सा बढ़ गया है। एक किस्म से बच्चों नशा कोई भी हो
और उनका तर्क क्या होता है कि ज्यादा नुकसानदायक नहीं, इसमें तो पानी जो फिल्टर होके आता है। बच्चों बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, स्टेटस सिंबल को छोड़ो और जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड ने बीटा बूथों पर ताजा सब्जियों और फलों की बिक्री की अनुमति कब से दी है? बच्चों हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का जो ब्रांड है वो क्या है, ये क्वेश्चन एचएससी पहले पूछ चुकी है कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के ब्रांड का नाम क्या है। तो इसके ब्रांड का नाम है वीटा। क्या नाम है? वीटा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के ब्रांड का नाम क्या है बच्चों? वीटा। तो जो वीटा बूथ हैं उन पे ताजा सब्जियों की भी बच्चों बिक्री होगी, इसकी अनुमति मिली है। फल और ताजा सब्जियां जो वो पहले इस पे वीटा बूथ पे क्या होते थे, जो दूध, वीटा का जो दूध है और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, जैसे वीटा का घी है, वीटा का जो दही है, वही प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाते थे। लेकिन अब जो है ताजा सब्जियां और फल भी जो है वो बेचने की अनुमति दी है। तो ये कब से अनुमति मिली, कब से शुरू हो जाएंगे? 1 अक्टूबर से। कब से? 1 अक्टूबर से। कोरोना महामारी के चलते किसानों को ज्यादा फायदा हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। दूसरा बच्चों, प्रोत्साहन राशि जो है, जो वीटा के जो मिल्क बिक्री वाले जो लोग हैं, जो बूथ वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन राशि में भी जो इजाफा किया गया है, 10 पैसे से लेकर और 25 पैसे तक जो है उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो मिलेगी प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगी जिनकी बिक्री जो है वो 5 से 15% अधिक होगी। पहले से जो उनका टारगेट है उससे 5 से 15% अधिक बिक्री जो करेंगे बच्चों। साथ ही आगे से जो वीटा बूथों के आवंटन होंगे, वीटा बूथों के जो आवंटन होंगे, उसमें जो युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक, उनकी विधवाओं को 15% आरक्षण देने की भी घोषणा सरकार ने की है, ठीक है। तो अब 1 अक्टूबर से वीटा बूथों पर जो दूध के प्रोडक्ट हैं, उनके अलावा ताजा सब्जी और ताजा फल जो बेचने की अनुमति भी मिल गई बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शामिल डॉक्टर योगेंद्र मलिक प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में हरियाणा से एकमात्र सदस्य जिन्हें चुना गया है वो है डॉक्टर योगेंद्र मलिक। तो कहता है प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों ये रखते हैं सोनीपत जिले से। कहां से? सोनीपत जिले के गोहाना से। योगेंद्र मलिक जो है बच्चों, उनको हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शामिल किया गया है। यह खानपुर कला में जो बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र मलिक को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। बच्चों आप जानते हो बीपीएस भगत फूल सिंह जो है राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज, वो कहां है? खानपुर कला में। इसके अलावा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कहां है? खानपुर कला में। और यह उत्तरी भारत का पहला जो है महिला विश्वविद्यालय है। उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तरी भारत की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी, बीपीएस यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां है? खानपुर कला में। तो इसके जो राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र मलिक को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मलिक जो इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सीएम मनोहर लाल के सलाहकार भी रह चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, उनके ये सलाहकार भी रह चुके हैं बच्चों। केंद्र सरकार ने चिकित्सा क्षेत्रों के संगठन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाया है। बच्चों पहले जो चिकित्सा क्षेत्रों के संगठन होते थे उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को
बदलकर अब क्या बनाया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है वो बनाया है बच्चों। और यह आयोग 25 सितंबर से प्रभावी हो गया। कब से? 25 सितंबर से जो है यह प्रभावी हो गया है। आयोग में 4 बोर्ड बनाए गए हैं। 4 बोर्ड कौन कौन से? एक तो स्नातक चिकित्सा बोर्ड, एक तो स्नातक जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड यानी कि पीजी लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएट, एक चिकित्सा मूल्यांकन और एक रेटिंग बोर्ड, मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, और एक है आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। ये 4 जो है वो बोर्ड बनाए हैं। प्रत्येक बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य होंगे। इस आयोग में हरियाणा से अकेले सोनीपत में गोहाना के लाल डॉक्टर मलिक मूल रूप से ईसापुर खेड़ी के हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गोहाना क्षेत्र के कौन सा गांव? ईसापुर खेड़ी के हैं। और 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई इन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में की है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर मलिक राष्ट्रीय मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन में राष्ट्रीय सचिव भी हैं। यह भी ध्यान रखना कि डॉक्टर मलिक जो है राष्ट्रीय मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? राष्ट्रीय सचिव भी हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब प्रदेश में एचएम फ्लाइंग बढ़ाने के निर्देश निम्न में से किसने दिए? बच्चों आप जानते हो सीएम फ्लाइंग जो है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड पहले से ही हमारे प्रदेश में मौजूद है, जो डायरेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को रिपोर्ट करती है। अब उसी की तर्ज पे एचएम फ्लाइंग, एचएम आप समझते हो बच्चों, एच होम, एम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर फ्लाइंग, जिसको हम कह सकते हैं गृह मंत्री फ्लाइंग जो है वो बनाई जाएगी। तो उसके निर्देश किसने दिए हैं? तो वो दिए हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज ने। हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जो है, हमारे होम मिनिस्टर कौन है? श्री अनिल विज। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री अनिल विज। इन्होंने बच्चों जो अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में नशा जो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों, तो जो नशा सप्लायर है उनकी कमर को तोड़ने के लिए सीएम फ्लाइंग की तर्ज पे एचएम फ्लाइंग जो है वो बढ़ाने का इन्होंने निर्देश दिया, जो डायरेक्ट जो है होम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी बच्चों। ओम प्रकाश धनखड़ आप जानते हैं बच्चों, वर्तमान में हरियाणा के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पिछली विधानसभा में हमारे कृषि मंत्री थे। श्री मनोहर लाल हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री हैं बच्चों। और केसनी आनंद अरोड़ा हमारी मुख्य सचिव है वर्तमान में, जो कि 30 सितंबर को क्या है रिटायर होने जा रही हैं। तो बच्चों सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर प्रदेश में एचएम फ्लाइंग बढ़ाने के निर्देश किसने दिए? होम मिनिस्टर ने, श्री अनिल विज जी ने। ठीक है। तो हमारे होम मिनिस्टर श्री अनिल विज हैं, लेकिन जो सीआईडी है बच्चों वो किसके अंडर में? ये कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी विवाद रहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बीच। और क्योंकि सीआईडी डिपार्टमेंट उनके पास है और होम मिनिस्टर हमारे श्री अनिल विज हैं। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंबाला में कोरोना मरीजों के लिए लाभदायक कौन सा ऐप स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा लॉन्च किया गया? कहता है अंबाला में। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं श्री अनिल विज वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो अंबाला में कोरोना मरीजों के लिए लाभदायक कौन सा ऐप जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ए ऑप्शन है बच्चों हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट और बी है होम आइसोलेशन। तो ये दोनों के दोनों ऐप जो हैं हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट और होम आइसोलेशन, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज ने जो है अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं। तो बच्चों अंबाला कैंट से आते हैं हमारे होम मिनिस्टर, किस विधानसभा क्षेत्र से? अंबाला कैंट से जो है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कोरोना मरीजों के लिए लाभदायक हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट और होम आइसोलेशन ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को गूगल के माध्यम से
वह जिला प्रशासन की वेबसाइट के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। गृह मंत्री इन दोनों ऐप के शुभारंभ के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की और कहा कि यह मॉडल हिंदुस्तान में पहला ऐसा मॉडल हो सकता है। भाई इस तरह का और दूसरा मॉडल जो सुनने में नहीं आया, तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा मॉडल हो सकता है जो यहां पर लॉन्च किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के ऐप को लॉन्च करने के लिए उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, ताकि सभी जिलों का रिकॉर्ड जिला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर भी उपलब्ध हो सके और कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी और बचाव संबंधी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, तो अब ये कहां लॉन्च किया बच्चों? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के लिए अंबाला में उन्होंने लॉन्च किया है। और फिर ये कहा है कि मैं उच्च अधिकारियों से बातचीत करूंगा कि स्टेट लेवल पर भी ऐसा जो ऐप है वो लॉन्च किए जा सके, जिससे जिलों का रिकॉर्ड जो है जिला स्तर के साथ साथ जो स्टेट लेवल पर भी उपलब्ध हो और कोरोना से संबंधित जानकारी और बचाव संबंधी सुविधाएं जो है वो मिल सके। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा के मीटरों के लिए कितनी कंपनियां अधिकृत की गई हैं? अब बच्चों आप जानते हो जो सौर ऊर्जा से चलने वाले मीटर जो हैं वो लगाए जाएंगे और उसके लिए कितनी कंपनियां जो अधिकृत की गई हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन हैं? बिजली मंत्री कौन है? हमारे जेल मंत्री कौन है? तो बच्चों ये सारे एक ही हैं और वो हैं श्री रणजीत सिंह। श्री रणजीत सिंह चौटाला या श्री रणजीत सिंह जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, निर्दलीय के तौर पे उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा था और 14वीं विधानसभा में श्री रणजीत सिंह ने भाजपा पार्टी को जो अपना समर्थन दिया है और ये वर्तमान में 14वीं विधानसभा में सबसे उम्रदराज जो है कैबिनेट मंत्री हैं। सबसे उम्रदराज जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं श्री जो रणजीत सिंह हैं। हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के जो है सुपुत्र हैं और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं रणजीत सिंह, रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। तो जेल मंत्री भी यही हैं, ऊर्जा नवीन ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसके मंत्री भी यही हैं और हमारे जेल मंत्री भी बच्चों बिजली मंत्री यही है। तो सौर ऊर्जा के मीटरों के लिए कितनी कंपनियां जो है अधिकृत की गई हैं? तो वो की गई 3 कंपनियां। कितनी? 3 कंपनियां। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सौर ऊर्जा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अधिसूचना जारी की है। सौर ऊर्जा उपकरणों पर लगने वाले बिजली मीटरों की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए विभाग ने 3 कंपनियों को अधिकृत किया है और उपभोक्ताओं को सिंगल फेज सोलर मीटर 1759 रुपए का, 3 फेज सोलर मीटर 3135 रुपए का और छोटे उद्योगों पर लगने वाले सोलर मीटर 3630 रुपए के और बड़े उद्योगों पर लगने वाले सोलर मीटर जो है 41,450 रुपए में कंपनी द्वारा अधिकृत दुकानदारों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये बच्चों जो सोलर मीटर लगेंगे उनकी कीमत है कि जो सिंगल फेज है, सिंगल फेज सोलर मीटर वो 1759 रुपए का, 3 फेज सोलर मीटर जो 3135 रुपए का और छोटे उद्योगों में जो मीटर लगते हैं वो 3630 रुपए के और बड़े उद्योगों पर लगने वाले सोलर मीटर जो है 41,420 रुपए के जो है वो उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। उन्हीं 3 कंपनियों द्वारा, उन्हीं 3 कंपनियों के जो अधिकृत जो अथोराइज्ड उनके दुकानदार हैं उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हाल ही में किस शहर के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? जैसे बारिश का पानी होता है बच्चों, बारिश जब होती है तो उस पानी को जो है जमीन के अंदर पहुंचा देना, जमीन के अंदर पहुंचा देना। इससे फायदा क्या होता है बच्चों? इससे यह होता है कि भूजल स्तर जो बनाए रखता है, भूजल स्तर जो है वो बना रहता है। तो
हमारे हरियाणा में काफी जगह जो है बच्चों भू जल स्तर जो बहुत नीचे चले गए हैं। एक चिंता का विषय है हमारे लिए। कई क्षेत्र हमारे डार्क जोन में आ चुके हैं। ठीक है, तो सरकार जो जागरूक कर रही है, इसके लिए किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो बच्चों उसमें क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो वर्षा का पानी उसको जो है जमीन के अंदर जो है वो दोबारा से भेज दिया जाता है, ताकि जो भूजल स्तर जो है वो बना रहे। और उससे पहले उसमें से जो मिट्टी आदि है या दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो है अलग कर दिया जाता है, और फिर जो है वो पानी जो है जमीन के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी जो रिचार्ज होता रहे, जल स्तर जो है वो बना रहे। तो कहता है किस शहर के लघु सचिवालय में फिलहाल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है? तो बच्चों ए ऑप्शन टोहाना। टोहाना आप जानते हो बच्चों नहरों का शहर कहलाता है। नहरों का शहर कौन सा बच्चों? हरियाणा में नहरों का शहर टोहाना को कहते हैं। सोहना, सोहना आप जानते बच्चों गर्म पानी के चश्मों के लिए जो है प्रसिद्ध है बच्चों, गुरुग्राम में पड़ता है। टोहाना जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, कहां है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में टोहाना, पिंक सिटी जिसे हम कहते हैं। और सोना जो बच्चों ये गुरुग्राम में है, गर्म पानी के चश्मों के लिए जो बच्चों प्रसिद्ध है कि उस गर्म पानी के चश्मे में जो नहाने से जो है चर्म रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गंधक जो है वो मिला होता है बच्चों। ठीक है, और गोहाना की अगर हम बात करें बच्चों, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गोहाना, गोहाना की जलेबी जो बच्चों बड़ी मशहूर है, खास करके मातूराम की जलेबी जो है, एक जलेबी जो 250 ग्राम की होती है बच्चों। ठीक है, गोहाना की जलेबी मशहूर है। हांसी का पेड़ा मशहूर है, यह क्वेश्चन भी HSC में आया हुआ है। हांसी का पेड़ा मशहूर है। रोहतक की रेवड़ी और गज्जक मशहूर है। और हिसार का जो मालपुआ है, मालपुड़ा, वो मशहूर है बच्चों। तो हाल ही में किस शहर के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है? तो यह लगाया गया बच्चों गोहाना में। कहां लगाया गया है? सोनीपत के गोहाना के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो लगाया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बरसात का पानी जो है वो जमीन के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है भूजल स्तर जो है वो क्या है बना रहे। व्यर्थ जाने वाले बरसात के पानी को जमीन के नीचे छोड़ने के लिए सरकार किसानों के साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रही है बच्चों। भूजल को भविष्य के लिए बचाने के लिए सरकार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दे रही है, और इसी के तहत जो है गोहाना के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। सिस्टम चालू होने के बाद परिसर में एकत्र होने वाला बरसात का पानी सिस्टम के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। पानी सीधा जमीन के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, पानी में से मिट्टी और अन्य कचरा अलग करने की व्यवस्था भी की गई है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बार बार जो है अपने बनाए हुए नोट्स वो पढ़ते रहिए, ताकि जो एग्जाम हमारे आगे उनके लिए हमारी तैयारी जो पुख्ता रहे, और हर हाल में हम जो है कामयाब हों। हम होंगे कामयाब, यह हमेशा आपको ध्यान रखना। हम होंगे कामयाब, अपने आप से कहते रहिए हम होंगे कामयाब। अपने आप को मोटिवेट रखिए बच्चों। सबसे अच्छा मोटिवेटर आदमी जो है स्वयं होता है। ठीक है, तो हमेशा सुबह उठते ही अपने आप से कहिए कि आई कैन डू इट एंड आई विल। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, एंड आई विल, और मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।